हाँ, नमस्कार दोस्तों। लॉ के एंट्रेंस के जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट करना। एलएलएम के बच्चे और जो एलएलबी के बच्चे हैं, जो लीगल एप्टीट्यूड का पोर्शन है, वहाँ केस स्टडी बहुत ज़्यादा आता है। 4-4 ऑप्शन रहता है, उसको भी आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर उसका वो पढ़ेंगे। थोड़ा लेंदी पेपर रहता है, इंग्लिश और हिंदी का भी पैसेज आते हैं, तो वहाँ थोड़ा लेंदी हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग के भी मैक्सिमम सवाल 25 सवाल अपने रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के रहते हैं। तो वेन डायग्राम के 10 सवाल आपके रहेंगे एलएलबी के एंट्रेंस में, तो वहाँ पे थोड़ा-सा लेंदी पेपर आपका रहता है। तो इस वजह से टाइम मैनेजमेंट अगर आप ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, तो आपका सवाल छूट जाएगा। और मैंने भी लॉ का एंट्रेंस दिया, सवाल छूटा भी है बहुत जल्दी-जल्दी। आपको हिंदी और इंग्लिश बहुत तेज़ करना है, तेज़ रफ़्तार से करना है, जल्दी-जल्दी सही करके आना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप गलत ही मार के आइए। आता रहेगा तो करेंगे, नहीं आता रहेगा तो नहीं करेंगे। उसके बाद तुरंत आपको जीएस पे आ जाना है। जीएस आप आता रहेगा तो आप कर ले जाएँगे। जीएस और करंट अफ़ेयर्स बहुत सवाल करंट से पूछे जाते हैं, ताबड़तोड़ तरीके से, उसको आप तैयार करिएगा। इसके बाद फिर आप रीजनिंग सॉल्व करिएगा, और केस स्टडी और रीजनिंग है तो पहले सॉल्व कर लीजिए, बाद में इसको करिए। लेकिन अभी आप पहले अपना नंबर सेव कर लीजिए। कम से कम 100 नंबर तो आपका 100 सवाल तो आपके सेफ हो जाएँ। फिर आखिरी में बचेगा 25 रीजनिंग का और 25 लीगल और केस स्टडी का, मतलब मिला के। तो रीजनिंग आप करिएगा, फिर आखिरी में केस स्टडी करिए। कोशिश ये करिएगा कि 40 से 45 मिनट में जो आपके 100 सवाल आगे वाले हैं, हिंदी, इंग्लिश और जीएस के सवाल, वो जल्दी-जल्दी करिएगा। जब आप पढ़ेंगे तभी जल्दी-जल्दी आएगा वो। वो 40 से 45 मिनट में कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर थोड़ा लेंदी होता है एलएलबी का। तो केस स्टडी में और रीजनिंग में आपको टाइम नहीं मिलेगा, और यही आखिरी में नंबर इंक्रीज करते हैं। तो स्टार्टिंग के 100 सवाल अगर आप अच्छी तरीके से टैकल करेंगे, वहाँ पे अगर आप 60-65 सवाल सही कर ले जाते हैं, फिर इधर रीजनिंग में भी इतनी नॉर्मल रीजनिंग आती है कि आप सही कर ले जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो। बार बार करो, वेन डायग्राम पढ़ लीजिए, वरना समस्या आपके लिए हो जाएगी, तो बहुत बैठ के आप रोएंगे एलएलबी वाले बच्चे। क्योंकि एलएलबी का एंट्रेंस का लेवल और सबके एंट्रेंस के लेवल से ज़्यादा रहता है, क्योंकि एलएलबी में सारे सब्जेक्ट का बराबर वेटेज है, और सब सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स में जो रहता है पैटर्न, वहाँ पे कॉमन पेपर का वेटेज कम है, सब्जेक्ट वाला वेटेज ज़्यादा है। एलएलएम की बात करें तो आप भी एक-एक सेक्शन, हिंदू एक्ट, मुस्लिम एक्ट और जो भी है मैरिज एक्ट, ये सब अच्छे तरीके से आप एक-एक दिन कवर करिए। और आप भी टाइम मैनेजमेंट का ध्यान, क्योंकि आपके इसमें यही सब सेक्शन आएगा जो आपने लॉ में पढ़ा है। एमबीए वाले बच्चे भी थोड़ा-सा कोशिश करेंगे, थोड़ा तेज़ पेपर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके ये सारी चीज़ें हैं। तो एलएलबी वाले बच्चे थोड़ा-सा ध्यान देंगे, थोड़ा-सा आपका स्टैंडर्ड भी अच्छा रहता है, इतने आसान पेपर नहीं आते जितना आप सोचते हो। तो करंट अफेयर्स, जीएस एकदम चपक के तैयार करना है। रीजनिंग हो जाएगा, वेन डायग्राम अच्छे से पढ़े, 10 नंबर के सवाल आएँगे, 10 सवाल उससे आएँगे 20 नंबर के, और बाकी नॉर्मल रहेगी। परेशान मत होना।